factors which affect the need of information requirements। तो बेटे हमने कुल मिलाकर इस चैप्टर में ये बातें डिस्कस करनी है, जिसके मैंने 3 कंसेप्ट बनाए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर स्टडी मटेरियल में देखें, अभी हम देखेंगे तो 2-3 बातें और भी है जो इस चैप्टर में दी हुई हैं, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे इंफॉर्मेशन न्यू ट्रेंड्स, वो दोनों कंसेप्ट मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के चैप्टर में करने वाला हूं। तो आइए जी हम शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, following are the features, following are the features slash characteristics, following are the features slash characteristics of effective इंफॉर्मेशन और गुड इंफॉर्मेशन। मैंने अंडरलाइन कर दिया। हम पहले समरी के नोट साथ साथ लिख रहे हैं, फिर मैं बुक से बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। बेटे मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि एक वर्ड अभी हम लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं आपको 7 ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं, 7 फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो 7 के 7 फीचर्स आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो बेटे आपकी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव होगी, गुड होगी। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड नो व्हाट आर दोस 7 फीचर्स व्हिच शुड एग्जिस्ट सो दैट इंफॉर्मेशन इज अ गुड इंफॉर्मेशन। जैसे आप सब स्कूल में थे, आप मुझे बताइए, आप जब स्कूल में थे तो शायद आप भी या आपके दोस्त हेड बॉय या बेटे हेड गर्ल जरूर बने होंगे क्लास के, स्कूल के। क्या लगता है, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपको अपने स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल चूज करनी है। ईमानदारी से बता रहा, आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज और फीचर्स, कौन कौन सी क्वालिटीज या फीचर्स होने चाहिए किसमें, उस बच्चे में जिसको आप हेड बॉय सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए। सोचिए बेटे, मैं समझता हूं वो स्टडीज में अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बेटे स्पोर्ट्स में अच्छा, बिहेवियर अच्छा, म्यूजिक में होना चाहिए, बेटे लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बेटे ये सारा कुछ होगा तभी आप उसको हेड बॉय बनाएंगे या हेड गर्ल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ एक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा, आप कहेंगे साहब ये भी होना चाहिए, उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे रेलेवेंसी का मतलब क्या है। वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, अभी हम देख लेंगे कि रिलायबल का मतलब क्या है। वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन शुड मीट द नीड ऑफ यूजर। बेटे यूजर की नीड को मीट करे, वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मीट द नीड ऑफ यूजर होनी चाहिए। बेटे वो कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। बेटे वो इंफॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए। अभी देखेंगे बेटे क्या मीनिंग है, मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक इंफॉर्मेशन में कौन सी ऐसी 7 बातें हो, 7 क्वालिटीज, 7 फीचर्स,
should be there so that I can say that information is effective information. आइए 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 हम उसको देखें। लास्ट है वर्थ द कॉस्ट। ये बेटे पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छहवीं और ये सातवीं। लो बेटे लो, लो मेरे बेटे लो, लो लो बेटे। सात अगर क्वालिटीज हो तो मैं समझता हूं आप उसको कह सकते हैं दैट इंफॉर्मेशन इज बेस्ट इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको कहूं कि आप में अगर क्वालिटीज हो, अपने पेरेंट्स का सम्मान, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे प्यार से बात करना, सुबह सूर्य को जल देना, खाने में ध्यान रखना, सबकी हेल्प करना, पॉजिटिविटी रखना, तो बेटे आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री देखो तो उसमें ये फीचर्स जरूर मिलेंगे, जिसमें जितने ज्यादा उसको उतनी सक्सेस। तो मैं एक एक फीचर करके आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसका आर लूंगा, फिर इसका आर, फिर इसका ए, फिर इसका एम, फिर इसका सी, फिर इसका यू, फिर इसका डब्ल्यू। और बेटे आप इसका सेंटेंस बनाए तो राम सी यू डब्ल्यू। बेटे सतयुग के जमाने राम हुआ करते थे, पहले हम समझेंगे बेटे। मैं आपको सबसे पहला ये कह रहा हूं रेलेवेंसी, रेलेवेंसी, रेलेवेंसी। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। अब रेलेवेंट क्या होती है, रेलेवेंट का मतलब क्या है, तो वो मैं बता रहा हूं। आप लिखें फॉर मेकिंग रेलेवेंट, फॉर मेकिंग, सब लिख रहे हैं बेटे, फॉर मेकिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑलवेज काउंट एक्सेप्शंस एंड अदर ऑप्शंस ऑल्सो। एक बच्चा कहता है साहब मास्टर क्या लिखवाया, कुछ समझ नहीं आया, रटना थोड़ी, हम तेरा लेक्चर परचेज किया है। बेटे मैं स्टोरी तो बताने वाला हूं। स्टोरी क्या है बेटे, ध्यान से स्टोरी सुनेंगे और फिर उसका मोराल देखेंगे। आप अगर ध्यान से स्टोरी सुन लेते हैं और उसका मोराल देख लेते हैं, यकीन मानिए आपको जल्दी समझ आ जाएगा व्हाट इज रेलेवेंट, रेलेवेंसी होती क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करते हैं मिस्टर राम, राम एक व्यक्ति है जो हमारी दिल्ली में आए पहली बार, पहली बार। बेटे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहली बार करने होते हैं, तो ये पहली बार दिल्ली में आए और इनका मन था क्या क्या कि हमारे यहाँ एक कुतुब मीनार है बेटे, बहुत बड़ी जगह है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, उसको देखने का मन था इनका, किसका, रामलाल का। तो रामलाल के एक दोस्त थे मोहनलाल। बेटे रामलाल पटेल नगर में रहते थे, मान लेते हैं पटेल नगर में रहने के लिए आए। अब मैं भी पटेल नगर में रहता हूँ बेटे, मेरा रिकॉर्डिंग रूम भी पटेल नगर है। अब ये जो कुतुब मीनार है बेटे साउथ दिल्ली में है। सुनना, स्टोरी सुनी शुरू हो चुकी। तो रामलाल ने मोहनलाल से ये पूछा कि भाई ये बता मोहनलाल, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है। तो मोहनलाल ने रामलाल को कुछ इंफॉर्मेशन देनी शुरू की। अब सुनना क्या इंफॉर्मेशन दी, आप जज हो, आपने खुद डिसाइड करना है कि वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट थी या नहीं। मोहनलाल ने रामलाल को ये कहा कि यार तू ऐसा कर, पहले यहां से पैदल जाइयो मेन रोड में, मेन रोड में बस स्टॉप होगा, बस में खड़ा हो जाइयो। बस अगर ना मिले तो उसके साथ एक चाय वाला है, वो टाइम पास मत करियो, चाय पी लियो, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। उसके बाद क्या करियो, फिर दोबारा से बस स्टॉप में खड़ा हो जाइयो, फिर ये वाली बस ले लियो, अगर ये बस ना मिले तो यहाँ चला जाइयो, फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट चला जाइयो, फिर वहां से मेट्रो ले लियो, फिर मेट्रो के बाद एक यहाँ पे पापड़ी चाट बहुत अच्छी बनाता है, उसी पापड़ी चाट जरूर खाइयो। उसके बाद फिर पैदल चला जाइयो, फिर यहाँ से रिक्शा ले लियो और वहां पे जाके किसी से पूछ लियो कि कुतुब मीनार कहाँ है। बेटे मोहनलाल ने ये इंफॉर्मेशन रामलाल को दी। अब मैं कहता हूं आप जज है, आप बताइए क्या ये जो इंफॉर्मेशन मोहनलाल ने रामलाल को दी, वेदर दिस इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या ये रेलेवेंट है? नहीं बेटे, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है कि जो यूजर को चाहिए आप बस उतना ही बताइए।
बताइए बेटे वो रेलेवेंट होती। अब बताइए दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। तो मैंने आपको अभी अभी बताया पहला फीचर है, पहला फीचर है, पहला फीचर है कि इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। रेलेवेंसी, रेलेवेंसी। मैं तो समझता हूं मोहनलाल को सीधा ये बताना चाहिए था रामलाल को, भाई रामलाल सुन, तू ऐसा करियो, यहां से तू पटेल नगर से मेट्रो लियो, राजीव चौक उतरियो, ये मेट्रो चेंज की करियो, यहाँ पे कुतुब मीनार का स्टेशन है, यहाँ उतर के रिक्शा ले लियो और कुतुब मीनार पहुंच जाइयो। बेटे ये जो इंफॉर्मेशन दी, ये मैं कहता हूं इट इज रेलेवेंट। तो पहला फीचर है रेलेवेंसी, रेलेवेंसी। दूसरा बेटे, दूसरा फीचर आप लिख लें, दूसरा फीचर है बेटे रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल इंफॉर्मेशन। बेटे दूसरा फीचर है इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। आप मुझे बताइए कि हमारी क्लास में तो 500 बच्चे होते हैं फेस टू फेस में, ये तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ, अलग से रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप ये बताइए कि हमारी क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं और उस 500 में से 5-6 ऐसे हैं जो बड़े शरारती बच्चे हैं। आपको पता ही है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, बड़े शरारती हैं, बड़े नोटी हैं, बड़े बड़े मजाक करते हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया, उनको इस 500 बच्चों का पूरा डाटा मिल गया और उन्होंने इन सबको मैसेज कर दिया क्या कि कल भूपेश आनंद सर क्लास नहीं ले रहे या कल क्लास नहीं है। तो मुझे बताइए ये जो 495 बच्चे दूसरे हैं, क्या ये उन 5 बच्चों की बात पे फेथ कर लेंगे, रिलाय करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं बेटे वो शरारती हैं, आपका जो सोर्स है वो रिलायबल नहीं है। बट अगर वो क्या करेंगे बेटे, चेक करेंगे भूपेश आनंद क्लासेस के फेस टू फेस डेस्क में जाकर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्या सच में कल क्लास नहीं है? इसका मतलब दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। आप बताइए कोई इंफॉर्मेशन जब न्यूज़पेपर में आती है या व्हाट्सएप में आती है तो व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल होती है? लता मंगेशकर की डेथ हो गई, सचिन ने ये कर दिया, कुछ कुछ आपको वायरल मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को चेक करने के लिए कि वो सच्चे हैं या नहीं हमारा न्यूज चैनल लग जाता है। तो बेटे इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। तो मैंने 2 फीचर्स बताए, एक फीचर बताया रेलेवेंसी, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। दूसरा फीचर बताया इट शुड बी रिलायबल, रिलायबल। मैं आ गया जी थर्ड फीचर की तरफ। अब बेटे अगर आप समझदार होंगे ना तो आप क्या करेंगे, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ रजिस्टर में जरूर लिखेंगे और जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप उस एग्जाम्पल का आधी एक लाइन लिख लें जिससे कि आपको वो ध्यान में आए जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे। तो आपने वो जब इंफॉर्मेशन या कुछ एग्जाम्पल लिखा होगा तो आपको फायदा होगा, सारी बातें 1 सेकंड में आप रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको पहली बात तो बता ही चुका हूं, फर्स्ट इज रेलेवेंसी, सेकंड इज रिलायबिलिटी और बेटे आ जाओ थर्ड, 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 थर्ड। क्या क्या बेटे? थर्ड मैंने कहा था राम एक्यूरेट। बेटे आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी एक्यूरेट। मैं अब आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, आप बताइए कि एक्यूरेट है या नहीं। मैंने कहा जी मलेशियन एयरलाइंस का एरोप्लेन, भगवान ना करे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, मलेशियन एरोप्लेन एयरलाइंस का एरोप्लेन एयर क्रैश हो गया और उसमें 5 से 200 लोग मारे गए, की डेथ हो गई, सडन डेथ। आप बताएं, आप जज हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है? क्या ये इंफॉर्मेशन अप टू डेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे मैं कह रहा हूं 500 से 200 के बीच में मारे गए। ये क्या बात हुई? इतना बड़ा क्लास इंटरवल होता है क्या? 500 से लेके 200 तक? नहीं नहीं बेटे मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। मैं ये कह सकता हूं 195 से 200 के बीच में मारे गए, ये तो बात समझ आती है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट। तो मैंने आपको 3 फीचर्स बताए। क्या क्या?
क्या क्या बताए? राम बेटे RRA क्या है? R रेलेवेंसी, क्या है? रिलायबिलिटी, क्या है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। अब आ जाइए M में, आ जाइए मेरे बेटे। M मीट द नीड ऑफ यूजर, इट शुड मीट द नीड ऑफ यूजर। बेटे बेटे मीट द नीड ऑफ यूजर। मैं इसमें एक स्टोरी सुना रहा हूं, उस स्टोरी का नाम है बिग बाजार। ध्यान से देखना। आप रामलाल हैं और आप ओनर हैं इस बिग बाजार के। आपके ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बिग बाजार के आपके डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल्स हैं। आप मुझे बताइए कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि बिग बाजार पटेल नगर ब्रांच में चावल इतने बिके, चीनी इतनी बिकी, एज ए ओनर आपकी ये नीड को क्या मीट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा बेटे। आप ओनर हो बेटे, आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच में चावल, धनिया, पुदीना कितना बिका इसकी नीड नहीं है। आपको नीड है कि टोटल सेल कितनी हुई, उस सेल में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा सेल हुआ, बस आपको उतनी फिगर्स चाहिए। हाँ, अगर आप बिग बाजार के पटेल नगर ब्रांच के मैनेजर होते और मैं आपको कहता कि इस महीने चावल इतने बिके, प्याज इतना बिका, आलू इतने बिके, डेयरी मिल्क इतनी बिकी, दूध इतना बिका, तो शायद एज ए बिग बाजार मैनेजर ऑफ पटेल नगर ब्रांच दिस इंफॉर्मेशन कैन मीट योर नीड, but as a owner of big bazaar this is not adequate information. Hence information should meet the need of user. आइए आइए हम आगे चले। सी बेटे नेक्स्ट फीचर है कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली। बेटे जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो एक तो कंसाइज होनी चाहिए और बेटे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज एंड इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। सपोज करते हैं बिग बाजार का एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए क्रोमा का एग्जांपल लेता हूं। क्रोमा के आप मैनेजर हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच के क्रोमा के मैनेजर हैं। आपने अपने मैनेजर, एज ए मैनेजर आपने अपने हेड को बोला जो आपके नीचे है कि भाई आप ये बताइए सेल्स करंट ईयर में कितनी हुई, प्रीवियस ईयर में कितनी हुई, फिर उससे पहले कितनी हुई। आपने कहा लास्ट 5 इयर्स की सेल्स बताओ, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति ने, जो आपका हेड था, उसने कहा हाँ जी टोटल सेल्स बता देते हैं। टोटल सेल्स यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। मैं कहूंगा ये जो इंफॉर्मेशन आपके हेड ने दी ये भी कोई कंसाइज और यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यूजर को यहां पर चेक करना पड़ेगा कि सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। अच्छी इंफॉर्मेशन ये होती है जिसमें आप ग्राफ्स यूज करें, बार चार्ट यूज करें, डायग्राम्स यूज करें। बेटे आपने कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स देखा है? आप अगर इसी इंफॉर्मेशन को देना चाहते तो बेटे इस तरह से देते तो एक यूजर इस इंफॉर्मेशन को कंसाइज और यूजर फ्रेंडली मानता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली। It means it should contain graphs, it should contain tables, it should contain summary. तो बेटे ये सारी बातें अगर होंगी तो मैं कहता हूं that information is more effective. तो आइए जी, मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, मेरे साथ साथ बोलेंगे, कसम होगी अगर ना बोला तो। जो बच्चा नहीं बोलेगा आप यकीन मानिए उसका ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। मैं ये भगवान को कह देता हूं, आप भले मेरे से दूर बैठे फिर भी यार कमर सीधी कर लो। आर, फिर ए, फिर एम, फिर सी, फिर यू और फिर डब्ल्यू। साथ ही तो है रेलेवेंसी, बेटे रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी, बेटे रिलायबिलिटी, बेटे रिलायबिलिटी, बेटे एक्यूरेट, बेटे एक्यूरेट, बेटे मीट द नीड
ऑफ यूजर, बेटे कंसाइज। बेटे आप ये बताइए, अगर ये सेंटेंस, ये वर्ड भी याद हो गया ना आपको, तो उस दिन आप छक्के छुड़ा दोगे। आपको पेपर में कुछ चीज नहीं आती तो आप वॉशरूम जाते हैं, आप उसको कहते हैं यार खाली चैप्टर बता दे कौन सा है। एक बच्चा हंस पड़ा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ नहीं आता तो मैं बहाने से वॉशरूम जरूर जाता हूँ, और जो भी लड़का या वहां पे मिलता है मुझको, मैं उसको कहता हूँ यार चैप्टर तो बता दे, बाकी का काम मेरा। आप छक्के छुड़ा देते हो, शीट पे शीट लेते हो। बेटे जब आपको एक वर्ड से आपको पूरी इंफॉर्मेशन 6 नंबर आ जाएंगे तो बेटे आप धज्जियां उड़ा दोगे। याद थोड़ी करना है, आपने एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रेलेवेंसी का, कुतुब मीनार। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया नटखट बच्चों का, नटखट बच्चे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया, एक्यूरेट का, मलेशियन एयरलाइंस का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया, बिग बाजार का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया, बिग क्रोमा का। बेटे बस ये बातें ध्यान से सुननी है। नोट्स तो मैंने बना ही दिए और आपने एग्जाम्पल लिखने हैं, काम हो जाएगा। लास्ट है जी, लास्ट क्या है, डब्ल्यू, वर्थ द कॉस्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है, आपको पता है कि वोडाफोन से, एयरटेल से, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, ये बैंक वाले क्या करते हैं, इनसे डाटा परचेज करते हैं। बेटे डाटा खरीदा जाता है। आईसीएसआई में किस बच्चे ने नया रजिस्ट्रेशन किया है, इसका भी डाटा परचेज किया जाता है। और जब हम ये डाटा परचेज करते हैं ना, जब हम ये डाटा परचेज करते हैं ना, तो बेटे कॉस्ट पे करते हैं। आप ये समझ लीजिए, एक डाटा पे, एक नंबर पे 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक की इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब आप किसी का भी मोबाइल नंबर भी खरीद सकते हैं। बेटे जो रिचार्ज कहां जहां से कराते हो ना, वहां पे भी मोबाइल नंबर बिकते हैं, लेकिन बेटे हर चीज की कीमत है। अब सपोज कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने वोडाफोन से डाटा परचेज किया कि भाई आपके पास कितने प्राइम कस्टमर्स हैं जिनका बिल 5,000 से ऊपर का आता है, उसका डाटा हमें दे दो। और बेटे मान लेते हैं 10 लाख रुपए एचडीएफसी ने खर्च किए उस डाटा को परचेज करने के लिए। तो आपको अब ये देखना है कि एज ए एचडीएफसी जो आपने कॉस्ट 10 लाख रुपीस की मीट की है, क्या उससे आपको बेनिफिट 10 लाख से ज्यादा का मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तब आपको वो डाटा लेना चाहिए, अदरवाइज वो डाटा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कॉस्ट और बेनिफिट, दीज थिंग्स आर टू बी सी।